हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो कि थोड़े से समझने वाले हैं, और उसके बाद हम उसके आगे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी सवालों को देख लेते हैं, इनको आज थोड़ा करते हैं। अब ये सवाल कैसे बताए, इन सवालों में कुछ ना कुछ आपके बाउंडेशन लगी हुई है, ठीक है ना, प्रतिबंध लगा हुआ है। अब प्रतिबंध कैसे लगा हुआ है, किस तरीके से लगा हुआ है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए आपको क्या बोला गया है कि इन सभी सवालों को हल कीजिए। तो आपको पहला सवाल बोला गया है, देखिए अगर सिर्फ आपके सामने ये आता, देखिए पहला सवाल हम लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखो आपके सामने सिर्फ ये आता कि 24x इज लेस देन 100, ठीक है ना, ये आता तो आप इसे करते सॉल्व। कैसे सॉल्व करते हैं भैया, यहाँ पर चॉइस x इज लेस देन 100 है, तो हम बोल लेते हैं कि भैया x इज लेस देन 100/24, यही बोलते ना हम, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, आपने काट लिया 2 से तो 50/24 आ गया, 12 आ गया, वापस 2 से काट लिया तो 50 का 25/6 आ गया। बिल्कुल भैया ठीक है। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो भैया हमें यहाँ से मिला, भैया देखिए इसको थोड़ा काट लीजिए तो 624 और एक आता तो समथिंग 1 और 6, ठीक है। आपका कितना आएगा, x इज लेस देन 4.16 समथिंग, कुछ इतना आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोलते हैं कि भैया x है ना कितना है, -इनफाइनाइट से 4.16 तक है, यही बोलते हैं कि आप, हाँ भैया हम यही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर बाउंडेशन लगी हुई है कि यह है ना, मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर x का, जब x एक प्राकृत संख्या है, क्या है, जब x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां तक तो कर लेना है। अब उसके बाद आपको फर्स्ट भाग दिया गया है, जब x एक प्राकृत संख्या है, x बिलोंग्स टू n, नेचुरल l, इसका मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है। अच्छा, प्राकृत संख्या होती क्या है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलता जाता है क्या, बिल्कुल भैया। अब यार क्या करना है, यहां से यहां तक आपको करना है, यहां से आना है रफ में, और भैया जो हमारा मेथड है ना उससे थोड़ा सा हम सोचने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपका ये संख्या आएगा, ठीक है ना, ये आपको मानना है। अब ये रफ में काम क्यों करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पर -1, -2, -3 इस तरीके से चलता जाएगा और माइनस के अनंत तक जाएगा, समझे क्या। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि नेचुरल नंबर यहाँ पर कहाँ तक होगा, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है, तो भैया नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमने ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 भी उसमें होता है, तो यहाँ पर हमने लगा लिया डायरेक्ट सर्कल, उसके बाद आगे चले, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आ रहा है, ठीक है ना, यही आ रहा है। इतना आप समझ गए, ठीक है। रफ में सब काम करना है आपको, फेयर में ये नहीं करना है। अब आपको बोला क्या है भैया, ये तो आपका x प्राकृत संख्या है, लेकिन एक्चुअल में हमें x क्या मिला भैया, एक्चुअल में हमें x तो मिला है आपका -इनफाइनाइट से 4.16। क्या 4.16 इंक्लूड है इसमें भैया, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 है और कहीं पे यहाँ पर कहीं ना कहीं 4.16 होगा, यही होगा ना, हाँ इससे जाना पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर यह 4.16 इसमें शामिल नहीं है। हमने यहाँ पर हॉलो सर्कल लगाया, आपका खुला वृत्त, और फिर हम पीछे चले गए, ठीक है ना, सब चले गए ना, ठीक है भैया, यहां तक भी मैं समझ में आ गया। अब आपको बोला क्या है, आपको बोला है कि भैया ये मान ज्ञात कीजिए, लेकिन x का एक्चुअल मान ये आ रहा था, ठीक है। तो इन दोनों का आप जब इंटरसेक्शन लेने जाओगे, कॉमन लेने जाओगे, तो भैया कॉमन तो हमें इतना वाला भाग दिख रहा है ना भैया, हाँ भैया इतना वाला भाग दिख रहा है। मतलब आपको आंसर है ना कहां से कहां तक लेना है, 1 से लेकर 4.16 तक लेना है। कहाँ से, 1 से लेकर 4.16 तक, यही है ना। देखिए ये तो है आपका 1 और ये है आपका 4.16, यहाँ तक ही लेना है, बिल्कुल भैया। अच्छा, तो यहाँ पर इनके बीच में प्राकृत संख्या कौन सी होती है भैया, 1 होता है एक, तो उसके बाद 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, और उसके बाद होता है 4। यही प्राकृत संख्या होती है। 4.16 या 4.12 या 4.10 ये कोई प्राकृत संख्या होती नहीं है, मतलब हम यही लेंगे प्राकृत संख्या, और यहाँ पर यही ये आंसर है, समझ के बात ना, ठीक है। तो भैया ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब पहला जवाब क्या कि भैया आप है ना, ये इतनी काम की चीज है तो इसको वेब में लिखने का क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैंने क्या बोला है,
कि इस प्राकृत संख्या वाली लाइन है ना, इसको हमने संख्या रेखा पर बताया है, लेकिन प्राकृत संख्या तो क्या होती है भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए ना। ठीक है, तो एक पल के लिए हम इसके क्या मान रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ही है, क्योंकि भैया जब हम संख्या रेखा पर बनाते हैं ना तो उसमें 1 और 2 के बीच अनंत संख्या आ जाती है। ठीक है, और हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 की, इसलिए भैया इसको आपको रब में करना है, कोई इसमें फेयर के करने की जरूरत नहीं है। अब आपको आंसर कैसे लिखना है वो भी देखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे इस स्थिति में, किस स्थिति में कि x का मान तो आ रहा है ये, लेकिन आपको लेना है नेचुरल नंबर, तो इस स्थिति में आप लिखोगे इस स्थिति में निम्न मान, ठीक है ना, निम्न मान संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ठीक है भैया, थोड़ी सी भाषा लिख लेते हैं क्योंकि आपके बोर्ड का ये आपका चैप्टर है। ठीक है, संतुष्ट कर लेते हैं, सॉरी संतुष्ट करते हैं कौन सा भैया 1 2 3 और 4 ये मान है जो ही संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब लास्ट में लिखोगे अतः असमीका या फिर दी गई असमीका, ठीक है ना, असमीका का हल समुच्चय, आप क्या लिखोगे हल समुच्चय, हल समुच्चय क्या हो जाएगा x बिलोंग टू, या फिर इस तरीके से लिख लीजिए x बिलोंग्स टू भैया 1 2 3 और 4, तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बात समझो ना, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मेन बात क्या है, आपको यहाँ पर ये आंसर आपने किस तरीके से निकाला है इस बात पर आपको फोकस करना है, मतलब आपको रफ काम ज्यादा करना है, समझ गए ना। ठीक है, अब दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है, समझ गए। ठीक है भैया, हम समझ गए हैं, बस आप आगे और बताइए। ठीक है, अब आपको सेकंड भाग क्या बोला, देखिए यहां तक तो आपने कर लिया है, अब आपको क्या बोला सेकंड भाग कि x एक पूर्णांक है, तब आंसर क्या होगा। पूर्णांक का मतलब क्या होता है भैया 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 0 से वापस -1 -2 -3 -4 इस तरीके से होता है। इंटीजर होते हैं सभी, बिल्कुल भैया। चलो तो भैया देखिए हमें है ना ये आपकी संख्या रेखा है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक पल के लिए कि यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से चल रहे हैं इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर -1 -2 -3 और -4 इनफाइनाइट तक ऐसे ही चल रहे हैं, चल रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर भैया ये पूरी लाइन किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, यह पूरी लाइन हो जाएगी भैया आपके बोलते हैं इंटीजर की। ठीक है ना, किसकी हो जाएगी भैया इंटीजर की। बात तो हम समझ गए भैया, जो आप बोलना चाह रहे हो वो तो हम समझ गए हैं। अब वापस आप इस यहाँ पर आइए, इसका सॉल्यूशन इस संख्या रेखा पर बताइए, इसकी रेखा खींचिए। हाँ भैया, अब हम खींच लेंगे, और जब हम खींचने गए ना तब आपको वही संख्या रेखा पर सभी जो है ना वही मानते चलना है। यहाँ पर 4.16 है, बिल्कुल भैया। तो हम ये आपका यह इसमें शामिल नहीं है, तो हम बनाएंगे क्या भैया आपका होलो सर्कल बनाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ से आपको जाना है पीछे, ये गए हम पीछे गए ना। ठीक है, तो आपको कॉमन वाला पार्ट क्या दिखा, कॉमन वाला पार्ट भैया हमें यह दिखा है, यह दिखा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भैया, हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भैया 4.16 तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसमें शामिल नहीं है, और साथ ही साथ माइनस इनफाइनाइट से ये आप देखो 4.16 ये होगा क्या, बिल्कुल भैया। क्या माइनस इनफाइनाइट से 4.16 सभी वास्तविक संख्या लेनी है, नहीं भैया, इनके बीच में हमें सिर्फ क्या लेना है, इंटीजर पूर्णांक ही लेने, और पूर्णांक क्या होता है भैया 4.16 से जस्ट पीछे पूर्णांक 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा काम तो मैं आपको आसान करके दे रहा हूं, समझ गए बात ना। हाँ भैया हम समझ गए हैं, तो यहां से भैया हमें आंसर मिल गया है, मिल गया है ना। अब आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हो कि हम -3.5 लेंगे, नहीं ले सकते, क्योंकि आपको इंटीजर बोला गया है, पूर्णांक बोला है। ठीक है भैया, जो आप बोल रहे हैं वो हम समझ गए, बस आंसर बताइए। तो बस आपको ये लिखना है क्या, देखिए इस स्थिति में निम्न मान संतुष्ट करते हैं, इस स्थिति में निम्न मान संतुष्ट करते हैं, वापस आप लिखोगे, बिल्कुल भैया। ठीक है, तो कौन कौन से मान है, देखिए कौन कौन से मान है 0, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 और 4 ये है, उसके बाद -1 -2 -3 इस तरीके से चलता जाएगा, कहाँ तक भैया इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, तो ये आपने लिख लिया, ये मान हमें संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं ना, बिल्कुल। फिर आप क्या लिखोगे भैया, फिर हम लिखेंगे, देखो ये मैंने एक बार लिख लिया, अब आप वापस आप लिख लीजिए, आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे अतः असमीका, या फिर दी गई असमीका, कुछ भी लिखो यार, असमीका का हल समुच्चय, क्या लिखोगे हल समुच्चय, क्या हो जाएगा यार बताइए। यहाँ पर हल समुच्चय हो जाएगा भैया क्या, x बिलोंग्स टू, आप इस तरीके से लिख लीजिए 0
ठीक है, या फिर इस तरीके से आइए ना, डॉट डॉट करते आगे, उसके बाद -3 -2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 और 4। ये आपको इस असमीका का हल समुच्चय हो गया है। ठीक है ना। आंसर लिखना तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, आंसर को सोचना बड़ी बात है, और सोचना कैसे है ये मैंने बता दिया, ये आपके भैया ने आपको बता दिया। आगे बात समझ में? बिल्कुल भैया, ठीक है। तो यह है आपका सवाल नंबर पहला। ठीक है, दूसरा करते हैं हम। देखिए दूसरा सवाल करने जाते हैं, बहुत ही इजी सा है। अब तो भैया सब इजी से लगेंगे हमें, अब तो सब इजी से लगेंगे। चलो तो यार, तो देखो यार, ठीक है, क्या बोल दिया गया है आपको, -12 x इज ग्रेटर देन 30, -12 x, ठीक है, -12 x इज ग्रेटर देन 30। बिल्कुल भैया, इसको सॉल्व करने गए, ठीक है, तो सॉल्व करने गए ना, तो देखिए हमने क्या किया, दोनों तरफ -12 का भाग दे दिया, और जब हम माइनस संख्या का भाग या गुणा कुछ भी करते हैं तो निशान, असमीका का निशान उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। बिल्कुल भैया, पलट गया है। ठीक है, तो ये कितना आ गया भैया, -30/12। बात समझ में आ गई? हाँ भैया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व किया ना तो हमें मिल गया, 3 से काट लो तो -10/4, उसके बाद कितना जाएगा, -5/2। ठीक है, इससे और सॉल्व किया तो हमें मिल गया कितना, -2.5 मिल गया ना। ठीक है, और हमें अगर कुछ भी नहीं दिया गया होता तो हम इसका आंसर क्या लिखते भैया, हम इसका आंसर क्या लिखते पता है, -∞ से 2.5 यही लिखते क्या? बिल्कुल भैया, यही हम लिखते। लेकिन भैया हमें तो यहाँ पर कुछ बाउंडेशन दी गई है, कुछ हमें पाबंदियां दे दी गई है, और वो पाबंदियां है क्या भैया? चलो, तो पहली पाबंदी ये है कि x एक प्राकृत संख्या होना चाहिए, इनके बीच में x एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। बिल्कुल भैया, बात आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। और जब आप 2-3 सवाल ये एक बार इनको कर लोगे ना, तो उसके बाद वापस करने जाओगे तो आपको वो संख्या रेखा की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो हमें भैया पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यार, वापस संख्या रेखा मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका कहने की 0, ये आपका 1 नहीं भैया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, इस तरीके से बढ़ेगा। इसके बाद ये -1 -2 और ये -3। ठीक है भैया, अब आप ये बताओ, ठीक है। अच्छा, ये -∞ है और ये प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमें यह बताइए कि भैया प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी? भैया 1 से स्टार्ट होगी ना, हाँ, और आगे बढ़ती जाएगी 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमारा x का मान कहाँ से कहाँ तक आया? x का मान आया है -∞ से -2.5 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। बिल्कुल भैया, इससे सॉल्व करेंगे तो यह इसमें शामिल नहीं है, तो हम इसका क्या लगा लेंगे, इस होलो सर्कल को लगाएंगे और इस तरीके से कुछ काम कर देंगे। कर दिया ना, ठीक है भैया। अब यह देखना है आपको कॉमन भाग मतलब ओवरलैपिंग, जो आपके रेखा आई है ना, संख्या रेखा, ठीक है ना, क्या एक दूसरे के ऊपर आ रही है, क्या नहीं आ रही है? नहीं भैया। क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे, ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं भैया, कुछ हो ही नहीं रहा है ना। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पर तो कोई कॉमन है ही नहीं और कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब इस स्थिति में आप लिखोगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा भैया, इस स्थिति में कोई भी मान संतुष्ट नहीं करता, ठीक है ना। इस स्थिति में x का कोई भी मान, कोई भी लिख लो या फिर कोई भी मान नहीं, कोई भी मान संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है ना। ये आपको लिखना पड़ेगा भैया, ठीक है, संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है भैया, आपने लिख लिया। अतः इसके बाद आप क्या लिखोगे, अतः असमीका का हल समुच्चय क्या हो जाएगा भैया, हल समुच्चय। अतः असमीका का हल समुच्चय x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5, ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ पर कोई मान संतुष्ट कर भी नहीं रहे तो हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। समझ गए ना? हाँ भैया, हम समझ गए हैं। और 5 का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय, जहाँ पर कोई है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरी पाबंदी हमें क्या बोल दी गई है, दूसरी पाबंदी में हमें बोल दिया गया है कि आपका x एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक, ठीक है भैया। देखते हैं, वापस बनाते हैं पूर्णांक, ठीक है। ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। इसके बाद -1 -2 -3 और इनफाइनाइट चलता जाएगा माइनस का, और ये प्लस का इनफाइनाइट तक, ठीक है भैया। ये पूरा आपका एक पूर्णांक की लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद आपको x का मान क्या मिल गया है, x का मान हमें मिल गया है -∞ से -2.5, तो ये यहाँ से पीछे तक जाएगा, ठीक है भैया। कॉमन वाला भाग क्या मिल गया, यह वाला भाग मिल गया ना, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है भैया, हमें इनके बीच में
इनके बीच में माइनस इनफाइनाइट और माइनस का 2.5 के बीच में सभी पूर्णांक ढूंढने हैं, ठीक है। तो क्या क्या होंगे यार बता लीजिए, ठीक है ना। हमें यहाँ से ढूंढने तो क्या, सॉरी पहले तो मैंने गलत लिख लिया, माइनस का 2.5 तो यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे कम होगा, ठीक है भैया। माइनस का 2.5 यहाँ पर होगा, ठीक है। आप बताइए इनके बीच में जो आपके पूर्णांक होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो भैया यहाँ पर जो पूर्णांक होंगे ना वो क्या होंगे पता है, माइनस का 3, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा, उसके बाद माइनस का 3 होगा, ठीक है, सबसे बड़ा, उसके बाद भैया माइनस का 4, उसके बाद माइनस का 5, उसके बाद माइनस का 6, इस तरीके से चलता जाएगा, डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। समझ गए ना। तो ये वाले मान इसको संतुष्ट करेंगे, बात समझ गए। तो आप कैसे लिखोगे, इस स्थिति में निम्न मान, ठीक है ना, लिखोगे मैं निम्न मान संतुष्ट करते हैं, कौन कौन से, ऐसे ही आप लिख लोगे, ये डॉट डॉट आगे बढ़ गए, उसके बाद -6, -5, उसके बाद -4 और -3। क्या आपका माइनस का 2.5 ले सकते हो, नहीं ले सकते क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है। क्या माइनस का 2 ले सकते हो, नहीं ले सकते क्योंकि यह माइनस के 2.5 से ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल भैया, तो ये आपका यहां तक हो गया, ठीक है। उसके बाद अतः इस असमीका का हर समुच्चय क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा भैया, इस तरीके से आगे बढ़े, और उसके बाद -6, -5, -4 और -3, ठीक है। इसको सबसे लास्ट में क्यों लिखा, क्योंकि भैया हम जब लिखते हैं ना तो सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में लिखते हैं, तो ये सबसे बड़ी ही है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो समझ गए बात, इस बात को, हाँ भैया इस बात को समझ गए है और इस बात को भी समझ गए है, ठीक है, और बात की खाल भी हमने निकाल ली है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो हम दूसरे सवाल को कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, सवाल नंबर 3 की। बहुत ही इजी सा है। सवाल नंबर 3 हमें क्या बोलता है कि 5x - 3 इज लेस देन 7 है। सवाल नंबर 3 हमें बोलता है 5x - 3 इज लेस देन 7 है, ठीक है ना, नहीं है, बिल्कुल भैया है ना, ठीक है। तो इसको हम करते हैं क्या, हल करने गए तो देखिए फटाफट हम कर देंगे, 5x इज लेस देन 10 और x यहाँ से आ जाएगा लेस देन 2, आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ से हम, अगर हमें कुछ बोला नहीं होता तो हम बोलते हैं कि ये माइनस इनफाइनाइट से 2 तक है या नहीं है, बिल्कुल भैया है, ठीक है। तो इसको यहां तक रहने देते हैं। अब आते हैं हम पहली कंडीशन पर। पहली कंडीशन क्या बोला है कि x एक पूर्णांक है, तब इस यहाँ पर आप मान ज्ञात कीजिए, x एक पूर्णांक है। अब यह थोड़ा सोचना चालू करो, 2 सवाल मैंने बता दिए, अब मैं आपका सोचने का नजरिया भी बदलता हूँ। भैया x है ना 2 से कम है, ठीक है, तो आपने ये लिख लिया 2 से कम। अब 2 से कम सभी पूर्णांक आने चाहिए, ठीक है ना। और पूर्णांक क्या होते हैं भैया, पूर्णांक है ना क्या होता है पता है, -1, -2, -3, -4, ठीक है, इसी तरीके से 1, 2, 0 ये होते हैं ना, बिल्कुल भैया। तो 2 से कम पूर्णांक कौन कौन से हो गए, आप सोचो यार, आप सोचो, ठीक है। हम लिखेंगे इस स्थिति में निम्न मान संतुष्ट करेंगे, आपने लिख लिया होगा, मुझे पक्का विश्वास है, ठीक है। क्या क्या होंगे देखो यार, 2 से कम भैया 1 होगा, ठीक है, उससे कम भैया 0 होगा, उससे कम -1 होगा, उससे कम -2 होगा, उससे कम -3 होगा, ऐसे 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 इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में निम्न मान इसको संतुष्ट करते हैं भैया, ये वाले मान इसको संतुष्ट करते हैं। आपने सोचना सीख लिया, हाँ भैया सीख लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः असमीका का हल समुच्चय क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, आप लिखोगे डॉट 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 आगे बढ़े, उसके बाद -3, -2, -1, 0, 1 और बस भैया 2 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि भैया 2 तो इसमें शामिल है ही नहीं। बात समझ गए ना, हाँ भैया हम बात समझ गए हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना भी है, अगर आप संख्या रेखा ना बनाओ तो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको दिक्कत आती है तो आप उस संख्या रेखा से भी कर सकते हो रफ में जाकर, समझ गए, बिल्कुल भैया। यह है इसका दूसरा भाग, पहला भाग, दूसरा भाग भी कर देते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या बोला है कि x एक वास्तविक संख्या है। तो भाई साहब हम जो ये निकालते हैं ना, क्या भैया यह वाले, इसको कैसे निकालते हैं भैया, किसके लिए, ये भैया वास्तविक संख्या के लिए है, क्या है, वास्तविक संख्या के लिए। तो हम लिखेंगे क्या भैया यहाँ पर, ठीक है भैया, हमने निकाल तो दिया, लिखेंगे क्या, ठीक है। तो देखो आप लिखोगे x लेस देन 2 से, ठीक है ना। तो x लेस देन 2 के लिए 2 से कम, ठीक है ना, क्या लिखोगे 2 से कम। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पर यह आ गया होता तो आप क्या लिखते, 2 के बराबर या उससे कम, ठीक है ना। चलो भैया, तो अब तो लिखेंगे 2 से कम सभी वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं आएगी, ठीक है ना, आएगी, समझ गए, हाँ भैया 2 से कम सभी वास्तविक संख्या आएगी। अतः
असमीका हल का, ठीक है ना, असमीका का हल समुच्चय क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस का इनफाइनाइट से 2। समझ गए भैया, हम समझ गए हैं। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी बिल्कुल सही है यार, इस तरीके से आप लिख लो, बहुत ही अच्छा तरीका है। समझ गए ना? हाँ भैया, हम समझ गए हैं। इसको तो अच्छे से हम कर ही लेंगे ना, बिल्कुल भैया कर ही लेंगे। चलो तो अब हम बात करते हैं भैया किसकी, अब हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 4 की। बहुत ही ईजी सा है यह भी। यहाँ पर भी आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है, देखो 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। आपको क्या बोला है, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, यही बोला है क्या? बिल्कुल भैया। इसको सॉल्व करें क्या? अच्छा सा, ठीक है भैया। तो ये आपका हो गया माइनस का 6, बिल्कुल ठीक है। इसको और सॉल्व किया तो कितना आ गया भैया, -2। तो x इज ग्रेटर देन -2 है, ठीक है। तो आप यहां तक इसको रखना चाहो तो यहां तक ही रख सकते हो। इससे आगे आप थोड़ा और सोचना चाहो तो आप लिख सकते हो -2 से इनफाइनाइट प्लस का होगा, ठीक है भैया। बात समझ गए हैं? हाँ भैया, बात हम समझ गए हैं। इसके आगे हम आते हैं हमारी पाबंदियों पर कि पाबंदियां क्या बोल रही है। तो पाबंदियां यह बोल रही है कि भैया x एक पूर्णांक होना चाहिए। -2 से ज्यादा कोई सी भी संख्या लो, लेकिन x एक पूर्णांक होना चाहिए। x एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक, इंटीजर होना चाहिए। इसको z से भी बताते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे इस स्थिति में निम्न मान संतुष्ट करते हैं। अब आप सोचो -2 से ज्यादा ऐसे कौन कौन से पूर्णांक होंगे, -2 से ज्यादा कौन कौन से पूर्णांक होंगे, बस आप ये बता दो। -2 से ज्यादा पूर्णांक होगा भैया -1, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, -1, उसके बाद भैया 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़े जाएंगे। बिल्कुल भैया, बढ़ते जाएंगे। उसके बाद देखिए 3 के बाद 6 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। समझ गए ना? तो ये सभी क्या होंगे भैया, पूर्णांक होंगे। अतः असमीका का हल समुच्चय क्या हो जाएगा, हल समुच्चय हो जाएगा -1, 0, 1, 2, 3 और 4। आगे 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 बढ़ते जाएंगे हम, ठीक है ना, आगे बढ़ते चलो। बिल्कुल भैया। 2 क्यों नहीं लिया, -2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आ गया होता, बंद ब्रैकेट आ गया होता तो ये इसमें शामिल होता, लेकिन अब शामिल नहीं है। बात समझ गए? बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मुझे क्या, तब कैसे पता चलेगा कि आपको बात समझ में आई है? लाइक कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भैया इस 4th का सेकंड पार्ट देखते हैं कि x एक वास्तविक संख्या था। बस वही आप लिखोगे, x इज ग्रेटर देन -2 के लिए, 2 से ज्यादा, ठीक है ना, 2 से ज्यादा सभी वास्तविक संख्याएं आएगी, ठीक है। अतः असमीका का हल समुच्चय क्या हो जाएगा भैया, -2 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ गए हो या नहीं समझ गए हैं? अच्छे से हम समझ गए हैं और हमें समझ में भी आ गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और भी दूसरे सवाल है, उनको भी कर लेते हैं। तो चलो अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 17, 18 और 19वां और 20वां, ठीक है ना। अब इन सवालों में हमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित असमीकाओं को हल कीजिए और उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। अब ये सवाल क्यों आया है, पहले तो ये देखते हैं। हुआ क्या कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, ठीक है ना। एक तो किताब वाला मेथड और एक कौन सा था, हमारा मेथड। था या नहीं था? बिल्कुल भैया था, हमारा मेथड था। और उस हमारे मेथड से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट आ गया होगा कि भैया क्या ये मेथड एकदम सही है या नहीं है, क्या ये हमारे बोर्ड में चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है भैया। बहुत आपका कहना बिल्कुल सही है। तो भैया एनसीईआरटी वाले थे ना, उनको पता चल गया कि बंदों को संजू भैया पे डाउट आया है, तो फिर एनसीईआरटी ने हमारा मेथड ला लिया है। हाँ भैया, जो हमने किया था ना मेथड, कहाँ पर, इस लेक्चर के स्टार्ट में, वही मेथड यहाँ पर करना है, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने सवाल किए थे सभी, उसी मेथड से ये सभी सवाल करने हैं। कैसे करने देखो, ठीक है ना। एनसीईआरटी वाले जो है ना, संजू भैया का बहुत ही ख्याल रखते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपका ख्याल रखता हूँ ना, बिल्कुल भैया रखता हूँ ना। तो लाइक ठोक दीजिए, ठीक है भैया। तो देखो यार, 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1, इसको में करना है हल, ठीक है ना। किससे करना है, वेविकर मेथड से। इसने नहीं बोल रखा लेकिन हमको पता है, ठीक है। तो देखिए 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1, ठीक है। अब मैं आपको अलग ही तरीके बताऊंगा, ठीक है ना, इससे मिलता जुलता है, बस है यही, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, इसको सभी संख्याओं को इस साइड ले आइए, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, किसी भी साइड ले आइए, एक साइड ले आइए। तो हमने इसको इस साइड ले आए, तो 3x - 2 - 2x - 1 इज लेस देन 0, यही हो जाएगा क्या। इसको थोड़ा सा हल कीजिए, तो x - 3 इज लेस देन 0 आ गया ना। हाँ, अब आप अलग से जाइए दूसरी जगह, ठीक है, रफ में जाइए और इसका शून्य निकालिए। शून्य कैसे निकाला जाता है, जो भी आपको दे रखा है ना, उसको 0 के इक्वल कर दो। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया भैया, शून्य का सीधा सीधा मतलब तो ये होता है कि जो x होता है ना उसका मान, तो x का मान आ गया 3।
और जो शून्य का आता है उसको आप संख्या रेखा पर बनाइए, ठीक है ना। कहाँ पे बनाएंगे? संख्या रेखा पर। बना लिया ना, ये हमने बना लिया है, बना लिया ना, ठीक है भैया, हमने बना लिया है। लेकिन भैया टेढ़ी है रेखा, चलो तो हम लाइन को सीधी बनाने की कोशिश करते हैं। बन गई होगी, अच्छी बात है। ये आपका है 0, ठीक है भैया। और भैया 3 कहाँ पे होगा? भैया 3 है वो कहाँ पे होगा? इस 0 की साइड ही होगा ना, ये आपका है 3, ठीक है। अब आप ये बताओ, अब यहाँ से भाई आप चाहो तो 0 को हटा सकते हो और रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये कहो कि भैया 3 से आपको एक संख्या ज़्यादा ले लो, मान लीजिए आपने ले लिया 4, ठीक है ना। 4 यहाँ पर रख कर देखो तो 4 - 3 कितना होता है भैया? 1 होता है। 1 प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 3 के इस साइड जब भी आप आओगे तो वो आपका होगा पॉजिटिव। बात समझ गए है, ठीक है। 3 के बैक जाओ, पीछे जाओ। 3 से पीछे आप कोई भी संख्या ले लो, मान लीजिए 2, 1, 0, -1 कुछ भी ले लो। मान लीजिए आपने जस्ट कम ले लिया 2, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा भैया? माइनस का 1 नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 3 के पीछे जब भी आप जाओगे तब भी क्या होगा? नेगेटिव होगा सब जगह, ठीक है ना। आप चाहो तो 0 को हटा लो और फिर रखना चाहो तो रख लो, ठीक है भैया। तो अब आपको क्या बोला है भैया? आपको लेना है क्या? नेगेटिव। क्या लेना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव की साइड जाओगे, कहाँ जाओगे? नेगेटिव की साइड। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक गोल घेरा बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर्कल कैसा होगा? आपका ओपन होना चाहिए, क्योंकि भैया यहाँ पर इक्वलिटी के साथ इनइक्वालिटी के साथ इक्वलिटी नहीं है, असमीका के साथ समीका नहीं आ रही है, ठीक है भैया। तो ये आपने बना लिया है, समझ गए बात? हाँ भैया हम समझ गए हैं, इस तरीके से कुछ करना है, ठीक है ना। बाद में चाहो तो इसको मिटा लो, क्योंकि आपके बुक में ये सभी दे नहीं रखा है। यहाँ तक ये रख लो, ये आपका 2 रख लो, ये 1 रख लो, ये -1, ये -2, इस तरीके से आगे बढ़ा लो, ठीक है ना। बढ़ा लिया ना आपने, तो ये इसका आ गया मान। बात समझ गए हो? तो ये है हमारा वेरिएबल मेथड, और यही मैंने आपको बताया था ना, ठीक है भैया। आप चाहो तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो। और आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना, हाँ भैया, जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तब हम x < 3 इसको डायरेक्टली संख्या रेखा पर भी बना सकते हैं। लेकिन भैया जब आप बड़े बड़े सवाल करने जाते हो ना, तो ऐसे मेथड नहीं होते, आपको यही करना पड़ता है जो मैंने आपको बताया था। बात आगे समझ में? तो ये है आपका पहले का आंसर, बहुत ही सिंपल सा है, आराम से आप कर सकते हो। पक्का कर सकते हैं क्या? हाँ भैया पक्का हम कर सकते हैं, और मैं हो भी जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। अब 18वां करते हैं क्या भैया? कर लो, इसको भी क्या है, ठीक है। तो आपको क्या बोला? देखिए आपको बोला है 5x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? 3x - 5। क्या करता है? सभी को एक साइड ले आएंगे, ठीक है भैया, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? 5x - 3 माइनस का 3x प्लस का 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 2x प्लस का 2 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यही होगा क्या? बिल्कुल भैया यही होगा, कोई यहाँ पर चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, या आप चाहो तो 2 को कॉमन ले लीजिए, चाहो तो 2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 × x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही होगा क्या? अब दोनों जगह 2 का भाग दे दो। किसका भाग दे रहे भैया? 2 का भाग दे रहे, याद रखना। अब 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव, जब भी आप भाग दो या गुणा दो, तो भैया उस संख्या का आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भैया ये पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर कोई निशान चेंज नहीं होगा, बस हम सीधे सीधा भाग दे देंगे। तो भाग दे दिया तो x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया ना, ठीक है। अब आप इसके शून्य निकाल लो f में जाकर, तो x + 1 का शून्य कितना हो जाएगा? सीधा सीधा -1 हो जाएगा ना। हाँ भैया -1 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये आपका आ गया। अब इस -1 को संख्या रेखा पर बनाइए, ये आपने बना लिया। यहाँ पर कहने के 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है भैया। यहाँ पर होगा -1, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भैया होगा, ठीक है। अब आपको बोला क्या है? हमें भैया बोला है कि आपको, चलो भैया चलो ये भी देखना है। उससे पहले आप ये देख लो, उससे पहले हम क्या देखेंगे कि -1 है ना, इस पूरी संख्या रेखा को, ठीक है ना। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इस तरीके से रखिए, ये आपने रख लिया ना, ठीक है। बस आप सिर्फ इसको देखिए, हाँ इसको देखा। तो ये जो -1 है, इस संख्या रेखा को कितने भागों में बांटती है भैया? 1 और 2 भागों में बांटती है, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। तो ये क्या है? इस -1 के पीछे वाला भाग, और ये है आगे वाला भाग, ठीक है। तो -1 से आगे आपने कोई भी संख्या ली, मान लीजिए 0 लिया, ठीक है, माइनस का 0.5 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 100 लिया, 1000 लिया, कोई भी एक संख्या लो। मान लीजिए आपने ले लिया 2, तो 2 में से 2 यहाँ पे रख के देखो, तो 2 + 1 भैया पॉजिटिव है, 3 आ रहा है ना, पॉजिटिव है ना। तो इस माइनस के इस साइड सभी पॉजिटिव होगा। आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप ऐसे देख लो, क्या इसके इस साइड सभी होगा पॉजिटिव। -1 से पिछू जाओ आप, ठीक है। तो पिछू गए आपने, मान लीजिए ले लिया -3, तो माइनस कितने यहाँ पर ले रखो, और प्लस का 1 कितना हो गया? -2, नेगेटिव आ गया। हाँ भैया नेगेटिव आ गया, तो इस माइनस के इस साइड तो भैया सभी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो अब आपको बोला क्या भैया? पॉजिटिव लो, क्या लो? पॉजिटिव लो, ठीक है ना भैया। 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव, ठीक है भैया। बात तो हम समझ गए हैं,
अच्छी तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक गोल घेरा बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। अब वो भरा हुआ होगा या खाली होगा, तो अगर यहाँ पर ये आ रखा है इसका मतलब ये भरा हुआ होगा। इसको बोलते हैं असमीका के साथ समीका, इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी। ये आ रखा है और इससे हम जाएंगे आगे। हमारा सवाल हो गया है। अब आप चाहो तो लिख लो भैया, ठीक है ना, एग्जामिनर को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ये आपका काम हो गया। देखो आपने जो बोला ना उसी तरीके से हमने किया है, ठीक है भैया, उसी तरीके से हमने किया है, ठीक है ना। चलो तो ये आपको बात समझ में आ गई। और यहाँ से भी आप लिखना चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, ठीक है ना। अब ऐसा लिखने का क्यों बोला, क्योंकि आपको बुक में दे रखा है। समझ के बाद ये है आपका 28वां सवाल। उम्मीद है कि समझ में तो आ ही रहा होगा, साथ साथ मजा भी आ रहा होगा, है ना, ठीक है। अब इसको देखो 3 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स, 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी इज लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज लेस देन, ठीक है ना, इज लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल भैया आगे बढ़ जाते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने गए तो हमें मिला क्या, 3 माइनस 3x इज लेस देन 2x प्लस 8, यही हमें मिला है। बिल्कुल इसको हम सभी को एक साइड लेके जाते हैं। देखिए एक साइड ले जाने की हमने की कोशिश और हम यहाँ से कामयाब हो गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है भैया, माइनस का 3 और माइनस का 2, x कितना है, माइनस का 5x, ठीक है भैया। इसको लिख लो माइनस का 5x, इसको लिखने हैं, लिख लिया है हमने। यहाँ से भैया 3 और माइनस का प्लस का 3 माइनस का 5, कितना है, माइनस का 5। बात तो हम समझ गए हैं भैया आपकी, हाँ बात तो आप समझ गए हो, समझ गए ना, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें पता है भैया, -5 को कॉमन ले लो। -5 को हमने ले लिया कॉमन। अच्छा कॉमन अगर किसी को लेना नहीं आता है, कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ है कि जो एक जैसा दिखता है उसको लिख लो। तो -5 एक जैसा दिख दिया। अब आपको अंदर क्या रखना है ये पता नहीं चलता है ना, तो -5 का यहाँ पर भी भाग दे दो, यहाँ पर भी भाग दे दो। तो -5x में यहाँ पर भाग दिया तो कितना आ गया, प्लस का x, ठीक है, ये आपका आ गया। -5 में -5 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, प्लस का 1, ये आपने रख लिया प्लस का 1, ठीक है। अगर सब किसी को नहीं आता है तो, बाकी तो आप तो बहुत ही होशियार हो, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से माइनस, अब यह आ गया -5। अब -5 का दोनों जगह दे देते हैं भाग, ठीक है ना। -5 का मैं वापस दोहराता हूँ क्योंकि भैया ये नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो आपका निशान हो जाएगा चेंज, ये आपका हो गया। अब आप बोलोगे भैया -5 का आ गया, तो देखिए यहाँ पर -5 का भाग दिया तो प्लस का 1 आ गया, इसको गुणा करेंगे तो ये होगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आ जाएगा। बात समझ गए हैं, हाँ भैया। अब हम बना लेते हैं संख्या का। उससे भी पहले रफ में आएंगे और x प्लस 1 का शून्यक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। ये क्या भैया, इस x प्लस 1 का शून्यक है, x इज इक्वल टू -1, तो इसको हम बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब -1 के आगे गए तो भैया 0 ले लिया, मान लीजिए तो 0 प्लस 1 क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आपको होएगा पॉजिटिव। -1 से पीछे गए, मान लीजिए 2 आ गया, ठीक है, 2 या -2 आ गया, -2 लिए तो भैया आ गया नेगेटिव, ठीक है भैया। अब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो हम पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे खुला व्रत, क्योंकि यहाँ पर वो वाला समीका का निशान है नहीं, ठीक है भैया। अब यहाँ पर रख लो 0, 1, 2 और 3, ये आपका प्लस का इनफाइनाइट है और ये माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है ना। आगे पिछू से भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये है आपका सवाल 19वां। बात आ गई समझ में, बिल्कुल भैया समझ में तो आई गई है और अच्छे से आ गई है, ठीक है ना, आ गई साहेब, बिल्कुल साहेब। बस अब एक और सवाल करा लो, फिर हमें मजा ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो हम कर लेते हैं यार, ठीक है। देख लो, तो 20वें सवाल में हमें कुछ और नहीं बोल रखा है, वही बोल रखा है, बस यहाँ पर एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 20वें सवाल में बोल रखा है कि x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2 बटे 3 माइनस का 7x - 3 बटे 5, ठीक है भैया। एलसीएम ले लेते हैं, पहले इन दोनों का लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो चल ही रहा है, इसको तो चलने दो। एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 5 से गुणा होगा तो 5 इंटू 5x - 2 ढंग से लिखते हैं भैया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, -3 इंटू 7x - 3, ठीक है भैया। इसको सॉल्व करने गए तो भैया इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा। इसको लिख लिया 25x, 5 इंटू 5 25x माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 21x, हाँ भैया, और ये प्लस का 9 हो गया, ठीक है, बटे 15 हो गया। आगे बात समझ में, कैलकुलेशन ये, ठीक है। 25 में से 21 गए भैया, 4 बचा क्या, x, ठीक है। तो यहाँ पे बचा है 4x, और ये कितना बचा, -10 और प्लस का 9 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 बटे 15, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत ही अच्छे से मजा आ रहा है हमें। अब यहाँ पर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 15 इस x से गुणा होगा तो 15x
इज ग्रेटर देन, ये इस पूरा 2 है ना, इस पूरे से गुणा हो जाएगा 4x माइनस 1 से। ठीक है भैया, बात तो आ गई है समझ में। गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लिया तो देखिए 15x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x माइनस का 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने गए हैं भैया हम, तो भैया क्या मिला, इस 8x को इससे ले आने पर हमें मिला है 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 2। यही मिला क्या? बिल्कुल भैया, क्योंकि 15 में से 8 जाएंगे तो 7 ही बचते हैं। वापस सॉल्व करते हैं तो यहाँ से भैया हमें मिला है, किस तरीके से मिला है, यहाँ से भैया हमें मिला है, देखो 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 हमें मिला है किस तरीके से। या फिर काम करते हैं 7x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। ठीक है भैया, यही हो गया। अब इसका आप निकालते शून्य, क्या निकालते शून्य, तो 7x प्लस का 2, इसका शून्य निकालने के तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू माइनस का 2/-7। यही आ गया क्या? हाँ भैया यही आ गया है, यही आ गया है क्या? हाँ भैया यही आ गया है, शून्य तो ये आ गया है। तो इस शून्य को हम काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इस शून्य को हम बता लेते हैं संख्या रेखा पर, बना लेते हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम इसको बताने जाते हैं कि ये संख्या रेखा पर कहाँ पर रहता है। ठीक है भैया, तो इसका हमने ठिकाना बताया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं -1 होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस का 2 होगा। अब ठिकाना बताने के लिए थोड़ा सा इसका ठिकाना देखते हैं। 2 में 7 का पाग 2, ठीक है, कितना जाएगा भैया? नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लेंगे, लगा लिया क्या? हाँ। अब कितना हो गया 20, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 14 आ गए। अब वापस 20 में से 14 के 6 बच गए, ठीक है, और 0 लगा लिया तो कितना हो गए 60, ठीक है, 7 8 56, ठीक है ना, तो लगभग 2.8 समथिंग कुछ होगा। और ये है माइनस का, क्योंकि आगे माइनस है, समथिंग माइनस का 2.8 होगा क्या? हाँ भैया, अब ये आपको बताना है, रफ में चेक करना है, समथिंग माइनस का 2.8 यहाँ पर क्या होगा, समथिंग माइनस का 2.8। भैया ये आपका 0 है, तो इससे जस्ट आगे गए ना, ठीक है ना, सॉरी आगे नहीं, पीछू गए ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस का 0.1 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भैया होगा, कोई इसमें शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। इससे थोड़ा पीछे गए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस का 2 होगा, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 2.8 होगा या नहीं होगा? सॉरी माइनस का 0.28 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो माइनस का 0.28 को हम क्या लिखते हैं, माइनस का 2/7 लिखते हैं या नहीं लिखते? भैया ये लिख लिया है ना आपने, लिख लिया है ना, तो ये आपका हो गया है, हो गया ना। ठीक है भैया, इतना में समझ में आ गया है। अब इससे आगे जाएंगे ना तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर है, आप चेक कर लो। इससे आगे मान लीजिए माइनस का 0.28 है ना, इससे आगे मान लीजिए ले लिया आपने 0, यहाँ पर 0 रख कर देखा लिया, कहाँ पर, यहाँ पर, तो भैया पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का 2 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, इससे पीछे गए तो ये आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब आपको बोला क्या भैया, क्या लो, पॉजिटिव लो, ठीक है, तो पॉजिटिव इससे आगे जाएंगे, पहली बात तो यह, ठीक है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह है भैया, दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पर जो वृत्त बनाओगे ना, वो इससे भरा हुआ वृत्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर समीका आ गई है, तो ये आपका आ गया है। बात आ गई समझ में? बिल्कुल भैया, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अच्छा, इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से लिखोगे? इसका अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहो ना, तो आप यहाँ पर लिखोगे x बिलोंग्स टू, देखना समझना, हाँ, माइनस का 2/7 से इनफाइनाइट। हाँ भैया जी, तो आगे समझ में, इसमें समझना क्या है, समझना ये है कि यहाँ पर जो आपका है ना क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है, बात समझ गए। क्लोज ब्रैकेट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये भरा हुआ वृत्त है, ठीक है, जैसे कि आपने कहीं एक जगह और भरा हुआ वृत्त आया था यहाँ पर, ठीक है, तो इसका आप क्या लिखोगे आंसर, x बिलोंग्स टू माइनस का 1 से इनफाइनाइट। अगर चाहो तो लिख लेना यार, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बंदा एकदम सेट है, ठीक है ना, ताकि उसको पता चले कि संजय भैया ने कैसे अच्छे से पढ़ाया है। तो ये है आप आज का लेक्चर, उम्मीद है कि मज़ा आया होगा, बहुत ही अच्छे से मज़ा आया होगा। थोड़ा सा सिक चल रहा हूँ मैं, सिक बोलते हैं ना बुखार को, बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, बस आप एडजस्ट कर लेना, आपके लिए टाइम वेस्ट ना हो, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से रेगुलर लेक्चर्स आते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो बस आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने भैया को भी सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।